हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। तो आईसीएआर पीजी, यूजी और पीएचडी 2021 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया गया है बाय आईसीएआर एनटीए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएआर पीजी एंट्रेंस फॉर द एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम। इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्या है और डिफरेंट प्रोसीजर्स और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और जितनी भी गाइडलाइंस इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं, सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कि जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 25/7/2021 से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा 25 जुलाई 2021 आज से, और ये प्रोसेस चलेगी आपकी 20 अगस्त 2021 तक। इसके अलावा यहाँ पर फी डिटेल्स भी दे रखी है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या क्या फ़ीस है। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1120 रुपये है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस और यूपीएस और ईडब्ल्यूएस इनके लिए यहाँ अमाउंट रखा गया है 1100। और इसके अलावा एसएसटी के लिए रखी गई है आपकी 550 रुपीज़। इसके अलावा एप्लीकेशन के बाद यहाँ करेक्शन की भी डेट दी गई है कि 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त, ये 3 दिन की आपको डेट दी गई है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एरर हो जाता है तो आपको करेक्शन करने का एक मौका दिया जाएगा। पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ लिख रखा है कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर ना हो, क्योंकि आपको करेक्शन के टाइम में कुछ ही डिटेल्स आपको एडिट करने को मिलेंगी, और मेजरली जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं उनमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा ड्यूरिंग द करेक्शन टाइम। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 सितंबर 2021। ये डेट रखी गई है फॉर आईसीएआर पीजी 2021, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 120 मिनट्स का, और टाइमिंग आपके जो बाद में एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे उसमें आपको ये डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा सेंट्रल डेट और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको एडमिट कार्ड में डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। और बात करी जाए वेबसाइट की, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी जो पुरानी वेबसाइट है वो अभी काम करना बंद कर गई है। इसकी नई वेबसाइट है icr.nta.ac.in। इससे पहले वाली थी आपकी icr.nta.nic.in। तो आप ये वाली वेबसाइट रेफर करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द आईसीएआर नोटिफिकेशंस। और यहाँ पर रिजर्वेशन और जो फ़ी का ऊपर हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया था, उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, ओनली द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन कैटेगरी कॉलम स्टेट लिस्ट। ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल, यानी कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अगर वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो उनको जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है फॉर द ओबीसी कैटेगरी। और सारे ही एप्लीकेशन प्रोसीजर आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है icr.nta.ac.in इसमें किए जाएंगे। और पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। 4 स्टेप में ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग द यूनिक आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपको अपनी यूनिक आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर है उसको यूज़ करके आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जिसको आपको नोट डाउन करना है। और स्टेप 3 में आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, जिसके यहाँ पर साइज मेंशन कर रखा है कि 10 KB से 200 KB इसके बीच में होनी चाहिए, और उसके अलावा कैंडिडेट के सिग्नेचर और इसका भी साइज यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन, इसका भी साइज 3 KB to 30 KB इन जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा स्टेप 4 है पेमेंट से रिलेटेड, और इसमें आपको पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। इन केस अगर आपका फेलियर हो जाता है या कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं तो नीचे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मेंशन कर रखे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। अगर आपका यूपीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या कोई नेट बैंकिंग से, या अगर आप पेटीएम से कर रहे हैं, तो सबके लिए वहाँ पर अलग से हेल्पलाइन नंबर दी गई है। और यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें वो कैरी नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बुक्स, हैंड बुक्स, और जितने भी मटेरियल्स हैं, माइक्रोफोन से, ईयरफोन है, कैलकुलेटर है और कैमरा है, टैप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ परमिट नहीं किए जाएंगे। आपको सिर्फ वहाँ अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, फोटोग्राफ्स हैं, और इसके अलावा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा उसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीज़ें कैरी करके आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है डायबिटिक स्टूडेंट्स के लिए। दे आर अलाउड टू कैरी ईटेबल लाइक शुगर टेबल्स, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये डायबिटिक स्टूडेंट्स के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया है।
इसके अलावा बात करी जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, द टेस्ट ऑफ AIEEE PG 2021 हैज़ ए सिंगल पेपर ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। 2 घंटे का पेपर होगा, जो हमने पहले भी बताया था आपको, 120 मिनट्स का होगा एंड 120 क्वेश्चंस होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कंप्लीटली ये, और ड्यूरेशन इसका 2 hours, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और स्कोरिंग के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है कि आपको करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में आपको -1 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है जो आपका मीडियम ऑफ पेपर है वो इंग्लिश ओनली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपका ये कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर हो गया कि मीडियम ऑफ पेपर आपका ओनली इंग्लिश होगा। चलिए इसके अलावा बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। अगर आपको अपियर करना है ICAR PG 2021 में, तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो ये तो क्लियर है कि ICAR के जितने भी एक्रेडिटेड कॉलेज हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं फॉर ICAR PG एंट्रेंस। और इसके अलावा रिसेंटली एक मीटिंग के दौरान जो 17 सितंबर 2020 को हुई थी, उसका एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर रखा है, एक नया अपडेट किया गया है कि जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं उनका फर्स्ट बैच एलिजिबल है फॉर अपियरिंग ICAR PG 2021। जैसे जो इस साल 2021 में आपका जो पास आउट हो रहे होंगे और वो फर्स्ट बैच के हैं, मान लीजिए वो 2017 के बैच के हैं, 2017 से उनका सेशन शुरू हुआ और 2021 में वो पास आउट हो गए, तो ये सारे के सारे जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हैं उनका पहला बैच अगर 2017 से शुरू हुआ है तो वो 2021 में एलिजिबल हैं फॉर ICAR PG 2021। और इस कन्फ्यूजन में आप कभी भी मत रहना कि जो ICAR एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी एलिजिबल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ICAR एक्रेडिटेड कॉलेजेस इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा बात करी गई है ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियरली लिखी गई है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। ये डायरेक्टली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, तब आपको ये रिक्वायरमेंट होगी फॉर द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। और इसके अलावा ICAR ने अपनी वेबसाइट में ICARexam.org.in, इसमें भी इन्होंने अपने जितने भी एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट को वहाँ मेंशन कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, जो कैंडिडेट है दे मस्ट हैव पास बैचलर डिग्री प्रोग्राम सिक्योरिंग ओवरऑल ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट की बात करी गई है, जो OGPA है एटलीस्ट 6.6 आउट ऑफ 10। अलग अलग 10 पॉइंट स्केल, जैसे आपका 9 पॉइंट स्केल है, 8 पॉइंट स्केल, हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेजेस में हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट स्केल यूज़ किया जा रहा हो, पर जनरल 10 पॉइंट स्केल की बात करें तो आपका 6.6 OGPA होना चाहिए फॉर द जनरल OBC UPS एंड EWS कैटेगरी। और बात करी जाए SC ST पर्सन्स और जितने भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए OGP की रिक्वायरमेंट है 5.6 आउट ऑफ 10 OGPA। तो 5.6 है इन केस ऑफ SC ST एंड जनरल कैटेगरी के लिए 6.6 यहाँ पर OGP की बात करी गई है। और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपका परसेंटेज वाला सिस्टम है तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल OBC UPS और EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। और बात करी जाए SC ST और PWD कैटेगरी, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा ऊपर तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा फॉर जनरल, और अगर हम सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखें कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BSc डिग्री किस में होनी चाहिए, अलग अलग मेजर कोर्सेज या आपके जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, आपके जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक है, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी है, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो वही यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और हमने पहले बात करी थी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हमको कैसे करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICAR की ICAR.nta.ac.in, इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और कैंडिडेट्स के लिए आपको जो डिटेल्स आपको तैयार रखनी है बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपकी रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट आइडेंटिटी डिटेल्स लाइक आधार नंबर या आपके पास होना चाहिए, या इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट नंबर या कोई राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है या तैयार रखिए। उसके अलावा एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड स्कैन्ड इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ, ये आपको याद रखने की लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। साइज आपको यहाँ मेंशन कर रखा है। और सिग्नेचर हो गया, थंब इंप्रेशन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे तो जो एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी होगी वो भी आपको अपने साथ रख लेनी है, हार्ड कॉपी पेमेंट ऑफ फीस की और एप्लीकेशन फॉर्म की। इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई है स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द कोविड-19 नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर कैंडिडेट्स को कुछ चीज़ें अलाउ भी करी गई हैं, जैसे कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, अ स्मॉल बोतल ऑफ सैनिटाइजर, और ये सैनिटाइजर बोतल आपकी होनी चाहिए 50 mg की। फेस मास्क और ग्लव्स ये भी अलाउडेड है।
और इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके A4 सीट्स होंगी, आपको 5 या 6 A4 सीट्स आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। उसके अलावा आपको पेन और जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको वहाँ प्रोवाइड करे जाएंगे। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट भी दे रखी है, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। हर स्टेट्स के लिए अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे कर्नाटका है तो कर्नाटका में आपके ये सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे आपके धारवाड़ है या गुलबर्गा है और शिवमोगा है, तो ये कुछ सेंटर्स हैं। और देख लें, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपके 2 सेंटर दिए गए हैं। पहला सेंटर आपका देहरादून और दूसरा सेंटर है हल्द्वानी। और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करने को मिलेंगे और अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपका जो 4th स्टेप में होते हैं, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है या कोई ग्लिच आ जाता है तो आप इन कॉन्टैक्ट पर फ़ोन कर सकते हैं, या आपको यहाँ ईमेल आईडी भी दे रखी है। जैसे आप अलग अलग सोर्सेज से करें, अगर आप कैनरा बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके नंबर दे रखे हैं, HDFC बैंक से कर रहे हैं और अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको यहाँ नंबर्स दे रखे हैं। और अगर आप UPI पेमेंट या कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप Paytm यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन कॉन्टैक्ट पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन शॉर्ट समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिगार्डिंग द ICRPG 2021। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। और इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।